झारखंड में तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया है, जिसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह शामिल था। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने इस चारों लोकसभा सीट में जीत का दावा किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि आने वाले दिनों में जितने सीटें बाकी है उस पर भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। तो कह सकते हैं कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और ऐसे में बीजेपी 14 के 14 लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज छठे चरण में झारखंड के तीसरे चरण 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची। और जिस प्रकार से मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ मतदान में भाग लिया, इसलिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ चुनाव आयोग के द्वारा जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण इन चारों सीटों पर चुनाव कराने का काम किया है, इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आज के दिन में चिलचिलाते धूप में जिस प्रकार से माताएं, बहनें और युवा जो विशेष उत्साह के साथ बड़ी बड़ी लाइनें लगा करके कतारबद्ध खड़े होकर के तो चुनाव में भाग लेने का काम किया है, इससे उजागर हुआ है कि काफी उत्साह के साथ लोगों ने मतदान करने का काम किया है। और इस प्रकार से सभी जानते हैं कि जनता ने मजबूत भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए वोट किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने का कार्य किया है। लेकिन एक विशेष जो त्रुटि जो दिखने को मिली है चुनाव में, सुरक्षा कर्मी जिनके चुनाव ड्यूटी नहीं लगी उन्हें पोस्टल बैलेट से वोट देने से वंचित रहना पड़ा और दूसरी ओर वोटर लिस्ट से उनके नाम के आगे पोस्टल बैलेट दिखाया गया। इस पर चुनाव आयोग को चिंता करनी चाहिए और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या आम आदमी हो, यदि वोट देने से उसको वंचित रखा जाता है तो ये समझ एक तरह का अपराध है। चाहे कोई तो बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को एक वोट का अधिकार होता है। यदि वो वोट नहीं दे पाता है तो बहुत चिंता का विषय है। और जैसा कि आज मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, नाम वहां पर वोटर लिस्ट में नहीं थे। मतदाता आए, वोटर लिस्ट में नाम खोलते रहे, न तो उनको पर्ची मिला न वोटर लिस्ट में नाम मिला। अब किस प्रकार से लोगों ने व्यवस्था की थी, लोगों के घरों तक पर्ची भिजवाने की व्यवस्था है, परंतु लोगों को पर्ची नहीं मिली। मैं अपने गांव में, रांची जिला के वाकी प्रखंड अंतर्गत कुच्चू गांव में, मेरे गांव में 3 बूथ आते हैं, 15, 16 और 17, जो खिचड़ी विधानसभा, उस बूथ में मैं दिन भर बैठा हुआ था और दिन भर में करीब 20 से 25 वोटर्स प्रत्येक बूथ में जिनके नाम काटे गए थे, लोग आए, बैठे, हमने सीओ से बात किया उस क्षेत्र का, परंतु वो भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए। तो इससे लगता है कि चुनाव आयोग इस बारे में चिंता करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि भविष्य इस प्रकार की त्रुटियां न हो, लोग मतदान करने से वंचित न रहे। चूंकि आने वाले 5 महीने के बाद फिर इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस प्रकार की त्रुटियां नजर आएगी, लोग मतदान करने से वंचित रहेंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के प्रति भी लोगों का विश्वास कम होगा। इसलिए चुनाव आयोग को इस विषय पर ध्यान देकर के त्रुटियों को सुधार करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से जो मतदान आज चारों लोकसभा में हुआ है, उसमें गिरिडीह 65% लगभग, रांची 60 से 65% लगभग, धनबाद 60 से 65% लगभग और जमशेदपुर 65% लगभग। इस प्रकार से चारों सीटों पर लोगों ने अपना मतदान देने का काम किया है।
मतदान करने का काम किया है। पुनः उस क्षेत्र के मतदाताओं को, जनता को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चारों ने 14 सीटों पर, निश्चित रूप चारों सीटों पर, और आप भी महसूस करते हो कि चारों सीटों पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है, एनडीए गठबंधन जीतते आई है, और पुनः उस रिकॉर्ड को दोहराने का काम करेगी। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की जो सीटें हैं, हम चारों सीटों पर परचम लगाने का काम करेंगे। लेकिन जो प्रतिशत अभी आ रहा है, ये तो बहरागोड़ा में बहुत ज्यादा है, 72% हो गया, और धनबाद में बहुत कम मतदान हुआ है, और जो आपका जो माना जाता है कि आपके विपक्ष के जो ग्रुप है, उनमें सबसे ज्यादा मतदान है। देखिए, जहाँ तक बहरागोड़ा का विषय है, तो बहरागोड़ा के माननीय विधायक से उस क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी थी, और उनके नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके हमारे प्रत्याशी के पक्ष में लोग छूट के मतदान करने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी को नीतियों को सराहने का काम किया है। और जहां तक धनबाद की बात है, धनबाद में भी निकाय मतों से वहां के प्रत्याशी गोलू महतो जी जीतने का काम करेंगे। कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सभी जगहों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सराहा है, नरेंद्र मोदी जी के किए गए कल्याण कार्यों को लोगों ने सराहा है, और देखा है किस प्रकार से देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने सभी समाज, सभी वर्ग का बिना भेदभाव किए कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया है। इसलिए सभी लोगों ने वहां पर मतदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोलू महतो के पक्ष में करने का काम